आत्मा से पंचभूतों के माध्यम से अन्नमय कोश आत्मा कहलाया। उत्पत्ति हुई, शरीर की उत्पत्ति हुई, फिर शरीर को ही अन्नमय कोश रूप आत्मा माना। किसने? चार वाक्यों ने। इस चार वाक्यों का मत है कि शरीर ही आत्मा है। तो उन शरीर ही आत्मा जो मानते हैं उसको खंडन करते हैं प्राणमय। जो प्राण को आत्मा मानते हैं उनके द्वारा अन्नमय कोश रूप आत्मा चार वाक्यों का खंडन हो जाता है। और जो प्राण की उपासना करते हैं, उस प्राण की उपासना करने वाले प्राण को ही आत्मा मानते हैं। अब उनको खंडन कर, योगी भी है, सामान्य हो गए, पूजक हो गए। योग, क्योंकि ईश्वर मानते हैं वो तो योगी लोग है। तो प्राण को तो निरोध करते हैं ना। तो निरोध करने का तो प्राण को जो पूजक मान लीजिए, उपासक मान लीजिए, प्राण को आत्मा मानते हैं, उसको विज्ञानमय, अरे मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश, आनंदमय कोश वाले, यानी बुद्ध भगवान बुद्ध के अनुयायी उसको खंडन कर देते हैं। तो उसी को लेकर के यहाँ पर कहते हैं, प्राण को लेकर कहते हैं, अन्न को लेकर, हाँ अन्न को ही है ना, अन्न चल रहा है, हाँ अन्न को लेकर कहते हैं। तो जो चार वाक्यों ने जो स्वीकार किया कि शरीर ही आत्मा है, अन्नमय कोश ही आत्मा है, उसको लेकर कहते हैं। अब अन्न का निर्वचन करते हैं, किसको कहते हैं? अन्न। अन्न सबको भक्षण कहा जाता है। कहते अद्यते भुज्यते च एवा यद भूतेर अन्नम अत्ति च भूतानि स्वयं तस्मात् भूतेर भुज्यमानत्वाद् भूते भोक्तृत्वाच्च अन्नम तद उच्यते। अद्यते यानी भुज्यते, खाया आता है। यद जो अन्न है किसके द्वारा? भूतेर, उसको बोलते हैं अत्ति। जो दूसरों के द्वारा खाया जाता है उसको अन्न बोलते हैं। अद्यतेति अत्ति, जो खाया जाता है वह, और वह अन्न भी भूतानि एव अत्ति, भूतों को भी खाया जाता है। भूतानि, भूतों को, स्वयं अत्ति, स्वयं भूतानि अत्ति, और स्वयं अन्न भी भूतानि एव अत्ति, भूतों को खा जाता है। एक बार तो भूतों के द्वारा खाया जाता है इसलिए अन्न कहलाता है, और वो दूसरी प्रकार से भूतों को खा जाता है इसलिए भी अन्न कहलाता है। तस्मात् भूतों के द्वारा खाया जाता है, भुज्यमान होने से और भोक्तृत्व होने से, भूतों का भोक्ता होने से, है ना। जो जीव आदि है उन सब का भोक्ता होता है। विराट रूप जो अन्न है वह अन्न सभी भूतों को खा जाता है, अपने में लीन कर लेता है और भूतों के द्वारा खाया जाता है। इसलिए अद्यतेति अत्ति अन्नम, अद्यतेति अन्नम, भुज्यतेति अत्ति, कहते जो खाया जाता है भूतों के द्वारा उसको अन्न कहते हैं, और जो भूतों को खाता है उसको अन्न कहते हैं। इसलिए एक बार भूतों के द्वारा खाया जाता है, एक बार भूतों को ही खाया जाता है। इसलिए भुज्यमान होते हैं, भूतों के द्वारा भुज्यमान होने से और भूतों का भोक्तृत्व, भूतों का भी भोक्ता होने से वह अन्न कहलाता है। तद अन्नम उच्यते, उसको अन्न कहते हैं। दोनों प्रकार हो गए ना। हाँ भोज्य और भोक्ता दोनों हो गए। भूतों के द्वारा खाया जा रहा है, जब खाया जाता है तब भोज्य बनता है, और जब खाने वाला बनता है तो भोक्ता बन जाता है। कर्म ही कर्ता बन गया, है ना। एक बार तो कर्म है ही, किंतु वही कर्म को जब कर्ता बना लिया जाता है तो दूसरे को भक्षण करने वाला हो जाता है। तो इसलिए यहाँ पर अन्न कर्ता भी है और कर्म भी हो गया। इसलिए एक बार भूतों के द्वारा खाया जा रहा है इसलिए कर्म हो गया, और भूतों को खा रहा है इसलिए कर्ता हो गया। तो भुज्यमानत्वात् कर्म हो गया और भूत भोक्तृ कर्ता हो गया। इसलिए दोनों प्रकार से होने से अन्न कहलाता है। अब यहाँ पर जो इति शब्द आया है, इति शब्द अरे कहाँ पर आया है? भूतानि जानते,
तस्मात् अन्नम तद उच्यते इति, जो इति श्रुति में आया है, तस्मात् अन्नम तद उच्यते इति, इति जो शब्द है वह प्रथम कोश परिसमाप्ति अर्थम, पहला जो कोश है अन्नमय कोश है उसकी समाप्ति के लिए है, यानी पहले कोश की समाप्ति हो गई। अब दूसरे कोश का आरंभ कर रहे हैं। कहते हैं अन्नमयादिभ्यः आनंदमयांतेभ्यः आत्मभ्यो अभ्यन्तरतमं ब्रह्म विद्या प्रत्यग आत्मत्वेन दीदर्शिषु शास्त्रम अविद्याकृत पंचकोश अपनयन अनेक तुष को द्रव्य विदुषी कर्णेन इव तद अंतर्गत तंडुलान प्रस्तौति तस्माद्वा एतस्माद् अन्नरसमयाद इत्यादि। अन्नमय आदि कोशों से लेकर के अन्नमय आदि कोशों से आनंदमय आदि कोश पर्यंत तक आत्माओं से अभ्यंतरतम भीतर के भीतर है ना, कैसा है अभ्यंतरतम, तो बहुतों को निर्धारण करने के लिए तम प्रत्यय किया जाता है, तो भीतर के भीतर सबसे भीतर है ब्रह्म है। अन्नमय आदि कोशों से लेकर के आनंदमय कोश पर्यंत तक सभी के भीतर आत्माओं के मध्य में जो सबसे भीतरतम है वो ब्रह्म कहलाता है। वह ब्रह्म अन्नमय आदि कोशों के द्वारा जाना जाता था अविद्या को लेकर के। ऐसा जो ब्रह्म है उसमें अविद्या के द्वारा इन उपाधियों से जाना जाता था, तो वही उसी ब्रह्म को विद्या पृथक आत्मत्व, पृथक आत्मा को विषय करने वाली जो विद्या, उस विद्या के द्वारा दीदर्शिषु दिखलाने की इच्छा से इसको ब्रह्मात्म आत्मा को ब्रह्म को दिखलाने की इच्छा से शास्त्रम, वह शास्त्र के जो शास्त्र के माध्यम से दिखलाने की इच्छा से अविद्याकृत, अविद्या के द्वारा बनाए गए, कृत है बनाए गए पंचकोश अपनयन, जो पांच कोश थे प्राण अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश, आनंदमय कोश, तो पांचों कोशों के अपनयन से इन हटा दिए जाने के द्वारा, हटा देने से, अपनयन का तो गया, अपनयन का तो गया हटाना, तो पांच कोशों के हटा देने से, निवृत्त कर देने से। तो उदाहरण दिया अनेक तुष को द्रव्य विदुषी कर्णेन इव तद अंतर्गत तंडुलान प्रस्तौति, जैसे कोई चावल है अथवा गेहूं है तो अनेक तुष्य को द्रव्य विदुषी हो गई, कोर दूसस इति को द्रव है ना, कोर दूसस इति को द्रव धान वेदा, तो को द्रव है ना, यानी को द्रव का अर्थ होता है दुष्ट वाला द्रव, दुष्ट वाला वही अरे धान आदि, अर्थात उसमें छिलका लगे हुए हैं। तो अनेक तुष्य को द्रव को विदुषीकरण के द्वारा, विदुषी तुषी यानी तुषीकरण, तो तुषी बना दिया, बी लगा दी तो हटा दिया, जो खराब द्रव्य था, खराब तुष्य से युक्त था उसको हटा दिया, तुष को हटा दिया, मात्र वो तंडुल तंडुल प्राप्त हो गए, यानी गेहूं प्राप्त हो गए, उसका भूसा हटा दिया। तो अनेक जो तुष्य को द्रव्य विदुषीकरण के द्वारा उनके अंतर्गत तुष्य के भीतर जो गया हुआ है अंतर्गत तंडुलों को प्रस्तुति प्राप्त हो जाते हैं, यानी तुषों को हटा देने से, छिलके को हटा देने से चावल गेहूं आदि चना आदि की प्राप्ति हो जाती है। उसी प्रकार से पंचकोश रूप जो तुष हैं उसको हटा देने से शास्त्र के माध्यम से वह निर्विशेष ब्रह्म रूप आत्मा की प्राप्ति हो जाती है। इसलिए उसके लिए, उस परमात्मा की प्राप्ति के लिए, ब्रह्म की प्राप्ति के लिए, बोध के लिए तस्माद व एतस्मात्, उससे इससे, अन्नमय अन्न रसमय कोश से, है ना, अन्नमय रस का, अन्न रसमय का विकार शरीर है, उस कोश शरीर रूप कोश से, और प्राणमय अन्न मनोमय विज्ञानमय अन्नमय कोश से भीतर आत्मा ब्रह्म है इत्यादि के द्वारा उसी ब्रह्म का बोध कराया जा रहा है शास्त्र के माध्यम से। तस्मात् एतस्मात् यथोक्ताद अन्न रसमयात पिंडाद अन्यो व्यतिरिक्तो
अंतरो अभ्यंतरः आत्मा पिंडवद एव मिथ्या परिकल्पिता आत्मत्वेन प्राणमयः प्राणो वायु से तन्मय से तत्प्रायः तेन प्राणमयेन अन्नरसमयः आत्मा एष पूर्णो वायुना इव धृति। तो यहाँ पर कहते हैं तस्मात् उससे, इससे, यथोक्त अन्न रसमय से, इस रस तस्मात् एतस्मात् यथोक्त अन्न रसमय से, पंचमी का एक वचन है, उस अन्नमय रस वाले कोष से, इन पिंड से, स्थूल शरीर से, स्थूल शरीर से भीतर अन्वयन व्यतिरिक्त अंतर्यन भीतर आत्मा पिंड के समान ही कौन है? मिथ्या परिकल्पिता। जैसे अन्नमय कोष मिथ्या आत्मा रूप से मिथ्या कल्पित है, निर्विष आत्मा तो नहीं है, किंतु आत्मा रूप से कल्पना की गई है उसकी, स्थूल शरीर को आत्मा माना गया है कल्पना करके। उसी प्रकार से प्राणमय कोष भी आत्मा नहीं है, फिर भी उसमें आत्मा के समान आत्मा की कल्पना की गई है, पिंड के समान है, पिंड के समान, स्थूल पिंड के समान ही मनो अरे प्राणमय कोष भी आत्मा है। तो मिथ्या कल्पित, मिथ्या के द्वारा कल्पित है, अज्ञान द्वारा कल्पित है, आत्मत रूप से प्राणमय, प्राणो यानी वायु, आत्मत रूप से जो प्राणमय कोष है वह प्राण यानी वायु, तन्मय यानी तत्प्राया, प्राण प्राया, तो प्राण प्रधान है जिसमें, किसी जिसमें प्रधानता होती है उसी व्यक्ति को उस नाम से जाना जाता है, अथवा उसको संगठन के नाम से जाना जाता है। तो अमुक व्यक्ति ने दान में 1 करोड़ रुपए दिए और अन्य व्यक्ति ने लाख लाख रुपए दिए, तो जिसने लाख लाख रुपए दिए उनका नाम कम नहीं होता, किंतु जिसने करोड़ रुपए दे दिए उसी का नाम होता है, ज़्यादातर उसी का नाम लिया जाता है। अमुक व्यक्ति ने इतने करोड़ रुपए दान दिए, यदि भी दान तो बहुतों लोगों ने दिए, हजार हजार रुपए, लाख लाख रुपए, किंतु करोड़ रुपए देने वाले का नाम ज़्यादा हो जाता है, इसी क्योंकि तत्प्रधान है वो। तद्वादस्तु तद्वादा, ब्रह्म सूत्र में एक न्याय आता है, सूत्र आता है, तद्वादस्तु तद्वादा, जिसकी अधिक मात्रा है उसी का नाम लिया जाता है। जैसे पंचभूतों में रे आकाश की प्रधानता है और 4 भूत गौण है, इसी आकाश का पंचकरण हो गया। वायु में प्रधानता है और 4 भूत गौण है, इसी वायु प्रधान पंचक हो गया। अन्य यहाँ पर पृथ्वी की प्रधानता है और 4 भूत गौण है, इसी पृथ्वी प्रधान हो जाती है पंचकरण को लेकर के। तो तद्वादस तद्वादा ये सूत्र आता है वहाँ पर। उसी प्रकार से यहाँ पर भी कैसे हो गया, आत्मत रूप से जो कल्पित प्राणमय कोश है प्राणीन वायु तन्मय है, वायु विकार वाला है, तो वायु प्रधान वाला है, इसी वायु प्रधान होने के कारण इसी प्राणमय कोश कहलाता है। प्राणमय कोश आत्मा है, कहते हैं जो प्राणमय है, तेन प्राणमय कोश के द्वारा अन्न रसमया, जो अन्न रसमय वाली जो आत्मा थी वह अन्न रसमय वाली आत्मा अथवा अन्न रसमय वाली जो कोश है, वो कोश वो प्राणमय कोश के द्वारा पूर्ण है। आत्मत प्राणमय कोश न हो तो अन्नमय कोश कैसा है, स्थूल शरीर नष्ट हो जाएगा, जीर्ण शीर्ण हो जाएगा, सड़ जाएगा, गल जाएगा, नष्ट हो जाएगा। इसलिए प्राणमय कोश के द्वारा है पूर्ण रहता, सुरक्षित रहता है, भरा रहता है। तो उदाहरण देते हैं वायुना एक धरती, जैसे वायु के द्वारा एवं समान, धरती यानी ढोकनी मेदनी आदि है ना, धरती बोलते हैं उसको। जो लोहार क्या करता है, लोहार जब आगी को जलाता है तो आगी को जलाने के लिए वो ऐसे घुमा देता है पंखा, तो पंखा घुमाता है तो वहाँ से खूब एक लांग के द्वारा क्या जाती है, हवा जाती रहती है ना, उसी को तो ढोकनी बोलते हैं, वेदिनी ढोकनी। हाँ, तो वो बाह्य से वायु के द्वारा वो भरी रहती है। उसी प्रकार से अन्नमय कोश प्राणमय कोश के द्वारा सुरक्षित रहता है, भरा रहता है, पूर्ण रहता है। तो यह प्राणमय कोश आत्मा है अन्नमय कोश की। सा व ऐसा प्राणमय आत्मा पुरुष वेद एव पुरुष आकार एव, कहते हैं सा व ऐसा, सा वायन वही ऐसा प्राणमय आत्मा है, ये प्राणमय आत्मा है, पुरुष विद, पुरुष के आकार का है, पुरुष विद एव पुरुष आकार एव, पुरुष के आकार वाला ही है। एव कार के द्वारा निर्धारण किया है कि पुरुष
जैसे अन्नमय कोश पुरुष के आकार वाला था, उसी प्रकार से प्राणमय कोश भी, प्राणमय कोश रूप जो आत्मा है भी पुरुष के आकार वाली है, अर्थात साक्षात पुरुष नहीं है। जैसे अन्नमय कोश रूप स्थूल शरीर साक्षात पुरुष नहीं था, यानी आत्मा नहीं थी, उसी प्रकार से प्राणमय कोश भी आत्मा नहीं है, निर्विशेष रूप से आत्मा नहीं है। वहाँ की कल्पना के लिए इसको आरोपण कर दिए जाते हैं। कहते हैं शिरः पक्षादिभिः किम स्वतः एव न क्या, जिस प्रकार से आत्मा के स्थूल शरीर के प्राय करके सिर पक्ष आदि थे, है ना, स्थूल शरीर में तो प्राय करके थे सिर पक्ष आदि, उसी प्रकार से क्या है सिर पक्ष आदि इसके स्वतः है प्राणमय कोश के, अथवा नहीं है, न इत्या, स्वतः नहीं, मात्र कल्पना की गई है ना। स्थूल शरीर में तो देखते हैं हमारे सिर है, पैर है, हाथ पैर आदि, किंतु प्राणमय आदि में भी क्या स्वतः ही सिर पैर आदि हैं, क्यों स्वतः ही सिर पक्ष आदि भी से युक्त प्राणमय कोश होता है, स्वतः ही होता है अथवा कल्पना के द्वारा होता है। तो श्रुति सिद्धांति कहता है ना इत्या। प्रसिद्धम तावत अन्न रसमयस्य आत्मनो पुरुषबुद्धत्वम, यहाँ से प्रसिद्ध अन्नमय रसम, अन्न प्रसिद्धम प्रसिद्ध है किसका, तावत अन्न रसमयस्य आत्मना, अन्न रसमय वाली आत्मा का पुरुषबुद्धत्व जैसे प्रसिद्ध है, उसी प्रकार से यहाँ तो प्रसिद्ध है, किंतु इसका ऐसा अन्नमय रस अन्न प्राणमय कोश का ऐसा प्रसिद्धत्व नहीं है, इसलिए यहाँ पर श्रुति के द्वारा कल्पना की गई है सिर पक्ष आदि के द्वारा। और कहते सिर पक्ष आदि भी, पक्ष आदि तो अन्नमय कोश में पक्षी की कल्पना की गई है, उसमें तो अरे पक्ष आदि नहीं होती, पंख आदि नहीं होते, उसमें भी कल्पना की गई है, किंतु अन्न रस कोश में सिर आदि की साक्षात देखते हैं, है ना, ऐसे प्राण में नहीं देखते। कहते हैं ऐसे अन्न रसमय कोश के भीतर तस्मात् अन्न रसमयस्य पुरुषवृत्ताम पुरुष से आकारताम, तस्मात् इसी उससे अन्न रसमय के जो अन्नमय रस की पुरुष विधता है, इन पुरुष आकार का है, जैसी अन्न रसमय कोश की पुरुष विधता आकार करती है, पुरुष आकार का है, जैसे अन्नमय रस कोश पुरुष आकार से कल्पना की गई है। यद्यपि वास्तव में अन्नमय रस वाला अथवा यहाँ पर जो स्थूल शरीर तो अरे सिर हाथ पैर वाला आदि दिखता है, किंतु अन्न रस का जो वीर्य आदि होता है, तो वीर्य आदि तो उसमें कल्पना की जाती है ना, अन्न रस का विकार होता है, वो कल्पित ही है, सत्य नहीं है। उसी प्रकार से प्राणमय कोश में भी पुरुष सिर पक्षी आदि की कल्पना की जाती है। तो यहाँ पर कहते हैं ऐसे उसी प्रकार से अन्न रसमय की जैसी पुरुष विधता है, पुरुष आकारता है, अनवयम प्राणमय, अन्वय काट किया अनुरूपम प्राणमय, पुरुष अन्नमय अन्न रसमय कोश के समान ही प्राणमय कोश है, पुरुषविद है। उदाहरण देते हैं, मूषा निषिक्त प्रतिमावत नाश होता है, जैसे मूषा में डाली हुई, मूषा सांचे में निषिक्त डाला गया दुर्ततामा, जिस प्रकार से खांचे के आकार वाला हो जाता है, उसी प्रकार स्थूल शरीर में प्रवेश करके ये प्राण भी उसी आकार वाला हो जाता है। जैसे दूसरा उदाहरण देते हैं, जैसी किसान अपने खेत में जल को नाली के माध्यम से ले जाता है, तो जैसी जैसी उसकी नाली होती है, उस किसान के खेत की नाली, उसी प्रकार से जल भी, पानी भी, सिंचाई वाला पानी जल भी उसी नाली के आकार वाला हो जाता है, स्वतः नहीं होता, स्वतः जल का ऐसा आकार विशेष नहीं है। उसी प्रकार से यहाँ पर प्राण का भी स्वतः नहीं है, मात्र मूसा निश्चित प्रतिमा के समान ही प्राण का है, पुरुष की आकार का। तो आगे कहते हैं, एवं पूर्वस्य पुरुष विदिताम अनु उत्तर पुरुष वेदो भवति, पूर्वश्च उत्तर उत्तरेण पूर्ण। एवं इस प्रकार से पूर्व पुरुष की विद्या, यानी पूर्व कोश की जो पुरुष आकारता है, अनु इसके पश्चात उत्तर
उत्तर उत्तर पुरुष विदु भवती, आगे आगे कोष भी उसी उसी प्रकार से पुरुष आकारता को प्राप्त हो जाता है। यानी पूर्व पूर्व जो पुरुष है उसकी उत्तरण कोष के द्वारा पूर्ण होता है, यानी सुरक्षित होता है, रक्षित होता है। यदि उत्तर वाला कोष न होए तो पूर्व कोष कैसे हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा, रक्षित नहीं होगा, है ना, कुछ कार्य नहीं कर पाएगा। कहते हैं कथम पुनः पुरुष विदिता अस्य इति उच्यते, कैसे पुरुष विदिता पुरुष रूपता अस्य प्राणमय कोश की कही जाती है। तो कहते हैं तस्य प्राणमयस्य प्राण एव शिरः प्राणमयस्य वायु विकारस्य प्राणो मुखनासिकः निःसरणो वृत्ति विशेषः सिर एव परिकल्प्यते वचनात्। कहते तस्य उस प्राणमय कोश की प्राण एव सिरा, तो प्राण ही कहता है सिर है, और कहते हैं प्राणमय से वायु विकार, तो प्राणमय प्राण कैसा है, वायु का विकार है, ऐसे प्राणमय कोश की प्राण मुख नासिका निसरणो, मुख और नासिका के द्वारा निकलता है, आता जाता है, वो वृत्ति विशेष है। जो हम नाक के द्वारा जब नाक श्वास लेंगे तो 12 अंगुल तक जाती रहती है, श्वास बाहर जाती, प्राण हमारी नासिका के और मुख से जब निकलता है तो 12 नासिका और मुख से 12 अंगुल बाहर तक प्राण जाता है। यदि एक हाथ 2 हाथ दूर चला जाए तो व्यक्ति मर ही जाएगा, निकल ही जाएगा। तो 12 अंगुल तक बाहर जाता है, कभी कभी थोड़ी थोड़ी दूर भी चला जाता है, हवा ज़्यादा फेंकेंगे तो कहते हैं अरे तो ये वृत्ति विशेष प्राण है, वह वृत्ति विशेष प्राण ही सिर परिकल्प, सिर के रूप में कल्पना की गई है। प्राण कैसा सिर है, वचन से, क्यों से वचन से, श्रुति के वचन से, श्रुति प्रमाण से। सर्वत्र वचनादि पक्षादि कल्पना, सर्वत्र वचन आदि से पक्षादि कल्पना कर लेना चाहिए, क्योंकि प्राण आदि कोष में कोई पुरुष इस शरीर में तो सिर पक्ष आदि दिखते हैं, किंतु प्राण आदि कोषों में तो ऐसा नहीं दिखता है, क्योंकि वायु तो एक तो दिखती भी नहीं है ना, ना वायु दिखती, प्राण रूप नहीं हो तो इसलिए दिखती नहीं है। हाँ, स्पर्श के द्वारा जानी जाती है, किंतु चक्षु इंद्रिय के द्वारा दिखती नहीं है, इसलिए उसमें जो दिखती नहीं है तो उसको कैसे है, उसमें स्थिर आदि कल्पना करेंगे। इसी वचन प्रमाण से जान लेना चाहिए, वेद रूप वचन, श्रुति रूप वचन से जान लेना चाहिए, पक्ष आदि कल्पना कर लेना चाहिए। कहते हैं ब्यानो ब्यान वृत्ति दक्षिण पक्षा, जो ब्यान है ब्यान वृत्ति विशेष है ना, वो दक्षिण पक्ष कहता है। और कहते हैं अपाना, अपान कैसा है, ब्यान व्याप्त करके रहता है ना, संपूर्ण सभी में ब्यान व्याप्त करके रहते हैं, ब्यान वृत्ति विशेष। अपान अपान कहते हैं, अपान उत्तर पक्षा, अपान नामक जो वृत्ति विशेष है वह उत्तर पक्ष कहलाती है। और आकाश आत्मा, यह आकाशस्थो वृत्ति विशेष समानाख्या, स आत्मा इव आत्मा प्राण वृत्ति अधिकारात मध्यस्थत्वात् इतरः पर्यंत वृत्ति अपेक्षा आत्मा। आकाश आत्मा है, या आकाश में स्थित, बीच आकाश मध्य में स्थित जो वृत्ति विशेष है वो समानाख्य, इन समान रूप से सारे शरीर में व्याप्त करके रहती है। समान नामक जो प्राण है, वायु विशेष समान नामक है, वह संपूर्ण शरीर में समान रूप से व्याप्त करके रहती है। सब है आत्मा, आत्मा के समान आत्मा है, स वह समानार्थ जो वृत्ति विशेष है, आत्मा इव लगा दिया, आत्मा के समान आत्मा है, प्राण वृत्ति का अधिकार होने से ये यहाँ पर समान नामक जो प्राण है वह आत्मा है, क्योंकि प्राण का प्रसंग होने से, तो प्राण वृत्ति के अधिकार होने से, और मध्यस्थत्वात्, तो समान नामक जो प्राण है मध्य में रहता है, आधा संपूर्ण शरीर में व्याप्त करके रहता है, समान रूप से रहता है, इसी मध्य में स्थित होने से वह प्राण समान नामक है, प्राण वृत्ति विशेष है, वह आत्मा कहलाती है। इतरा पर्यंता वृत्ति अपेक्षा आत्मा कहते हैं इतर, इतर समान से, इतर जो है प्राण अपान समान
उदान, व्यान आदि की अपेक्षा से ये मध्य में रहता है। इतना पर्यंता वृत्ति अपेक्षा, इन पर्यंत तक, पांचों चारों प्राणों पर्यंत तक, तो 5 प्राणों के मध्य में ये बीच में रहता है, इसलिए ये आत्मा कहलाता है। इतना पर्यंत हो गया ना, तो इतना भिन्न अरे अपान से समान से भिन्न, तो समान से भिन्न जो अन्य प्राण उनकी अपेक्षा ही आत्मा है। आत्मा बीच में रहता है, अन्य पर्यंत वृत्ति को लेकर के समान रूप से सभी में व्याप्त करके रहता है, इसी आत्मा कहलाती है, अन्य वृत्तियों की अपेक्षा को लेकर के। कहते हैं, उसी को श्रुति उदाहरण देते हैं, मध्यम ही एसाम अंगानाम आत्मा इति श्रुति प्रसिद्धम मध्यस्थस्य आत्मत्वम। यह कहते हैं ऐसा अंगानाम अंगों के मध्य में जो रहता है उसको आत्मा कहते हैं। ऐसाम अंगानाम, इन अंगों के मध्य बीच में ही आत्मा है, अतः अंगों के बीच वाले को आत्मा कहते हैं। ये श्रुति के द्वारा प्रसिद्ध है, इसी मध्यस्थ्य बीच मध्य में स्थित वाले का आत्मत्व श्रुति के द्वारा प्रसिद्ध है, जाना गया है, प्रमाण है। पृथ्वी पुच्छम प्रतिष्ठा, यहाँ तक पृथ्वी पूंछ है, प्रतिष्ठा है, पृथ्वी कैसे पूंछ है, प्रतिष्ठा है। कहते इसमें किसका संबंध है पृथ्वी के साथ? अपान का है। पृथ्वी इति ही पृथ्वी ही देवता आध्यात्मिकस्य प्राणस्य धारित्री स्थिति हेतुत्वात् है। कहते पृथ्वी थी, तो पृथ्वी जो पृथ्वी के ऊपर अभिमान करने वाला देवता है, पृथ्वी देवता आध्यात्मिक प्राण का, शरीर में रहने वाले आध्यात्मिक प्राण अपान का, अथवा अपान के माध्यम से धारित्री धारण करने वाली है स्थिति हेतु। नहीं तो कैसे धारित्री उदान वृत्ति को रोकती रहती है, उदान वृत्ति वाले प्राणों को वह रोकती रहती है, अपान वायु के साथ अभिमान करती है ना ये। तो कहते हैं पृथ्वी जो देवता है आध्यात्म प्राण को धारण करने वाली है, स्थिति में हेतु बनती है। धारित्री धारण करने वाले होने के कारण प्राण को की स्थिति में हेतु बनती है। कहते हैं स ऐसा पुरुष से अपानम अवष्टभ्य, स ऐसा पृथ्वी है, पृथ्वी जो देता है पुरुष के अपान वायु को, अपान प्राण को आश्रय करके रहती है। स्थिति श्रुति अंतराम दूसरी श्रुति के द्वारा जाना गया है। यदि ऐसा पृथ्वी देवता को प्रतिष्ठा न माने, तो अपान वृत्ति से संबंधित न माने, तो उदान वृत्ति क्या करेगी? ऊपर उसको उठा ले जाएगी। अन्यथा उदान वृत्तिया ऊर्ध्वगमनम गुरुत्वाच्च पतनम वह शरीरस्य तस्मात् पृथ्वी देवता पुच्छम प्रतिष्ठा प्राणमयस्य आत्मना। अन्यथा स्वीकार नहीं करते, अपान वायु के साथ पृथ्वी की प्रतिष्ठा स्वीकार नहीं करते हैं, तो उदान वृत्ति के द्वारा, उदान वृत्ति क्या करते हैं? ऊपर उठा ले जाती है। तो उदान वृत्ति के द्वारा ऊर्ध्वगमनम, शरीर ऊपर के उड़ जाएगा, जैसे पक्षी ऊपर के ऊपर उड़ जाते हैं, आकाश में उड़ जाते हैं। अथवा जैसे एक महाभारत में आता है, प्रसंग आता है, भीम ने क्रोध से युक्त होकर के महाभारत के युद्ध में भीम ने हाथी को फेंक दिए। 10 हाथी को उठा करके इतनी जोर से फेंके कि वे पृथ्वी की सीमा से बाहर हो गए। जब पृथ्वी की सीमा से बाहर हो गए तो आकाश में चले गए, है ना। उनका संबंध छूट गया। पृथ्वी का मैं अंश हूँ, ये संबंध छूट गया हाथियों से के साथ है, क्योंकि पृथ्वी से बना हुआ है स्थूल शरीर हमारा, पृथ्वी से हमारा स्थूल शरीर बना, इसलिए हम आकाश में कितने भी ऊपर उड़ जाएं, जब तक पृथ्वी के साथ हमारा संबंध है तब हम वो पृथ्वी अपने अंश को खींचती रहती है ना। जहाँ पर अपना ज़्यादा स्नेह होता है वो स्नेह व्यक्ति खींचता रहता है, नहीं खींचता है। हमारा जहाँ पर स्नेह रहता है तो जिस जगह पर हमारा स्नेह है उस जगह पर हमको वो स्नेह खींचता रहता है। उसी प्रकार से पृथ्वी का स्थूल शरीर के साथ स्नेह है, इसलिए आकाश में यदि हम उड़ भी गए तो भी आकाश व पृथ्वी अपने स्नेह के कारण अपने अंग को खींच लेती है। किंतु भीम ने इतनी जोर से उसको फेंका, हाथियों को उठाकर फेंका, 10 हाथियों को क्रम से, तो सीमा से पार हो गए, वो पृथ्वी की स्नेह से वंचित हो गए और तो बहुत ऊपर चले गए। तो आकाश में आज भी घूम रहे हैं वो हाथी, है ना। वो हाथी का पिंड शरीर हाथी तो मर गए, किंतु हाथियों का जो पिंड था, स्थूल शरीर था, वो मृत शरीर,
वो आज भी आकाश में घूम रहा है किसी तारे के रूप में, तो हड्डी पड्डी के रूप में। उससे भी जन्मेजय ने प्रश्न कर दिया था, ऐसा कैसे हो सकता है कि इतनी ऊपर भीम इतना बल था कि वो 10 हाथियों को इतनी ऊपर फेंक दिया तो आज भी वो हाथी घूम रहे हैं। तो व्यास जी ने कहा कि नहीं, उसमें इतनी सामर्थ्य थी, है क्या भीम में। तो इसलिए इससे यहाँ पर कहते हैं, तो यहाँ पर कहते यदि प्राण वृत्ति को, यदि उदान वृत्ति अरे अपान वृत्ति के साथ पृथ्वी को प्रतिष्ठा न माने तो वह उदान वृत्ति क्या, हनुमान जी के विषय में तो मैंने नहीं सुन पाया, पढ़ा, लेकिन भीम के विषय में तो मैंने पढ़ा था। अच्छा 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 अच्छा। हाँ, मैंने तो ये महाभारत का वर्णन किया है, महाभारत में ऐसा पढ़ने में आया, और हनुमान जी के विषय में मैंने सुना, पढ़ नहीं पाया, इसकी जानकारी मेरे को नहीं थी। हाँ, अच्छा, रावण के युद्ध में हुआ होगा। तो यहाँ पर कहते हैं, तो कहते उदान वृत्ति के द्वारा ऊर्ध्वगमनम, ऊर्ध्व को चला जाएगा हमारा स्थूल शरीर, अथवा स्थूल शरीर भारी है तो स्थूल शरीर भारी होने के कारण आधा पतनम, गुरुत्व होने से पतनम बचा शरीर से, शरीर का पतन हो जाएगा, गिर जाएगा, है ना, ठीक नहीं, स्थिर नहीं हो पाएगा व्यक्ति, चलते चलते गिर जाएगा। जैसे मूर्छित व्यक्ति चलते चलते गिर जाता है, उसी प्रकार से गिर जाएगा, क्योंकि शरीर में भारीपन है, इसलिए गिर जाएगा। तस्मात, इसी हेतु से निगमन करते हैं, तस्मात पृथ्वी देवता उच्चम प्रतिष्ठा प्राणमय से आत्मा, प्राण आत्मा की पृथ्वी देवता ऊंचन प्रतिष्ठा है। पृथ्वी प्रतिष्ठा थी अनाया थी प्रतिष्ठा, जिसके द्वारा स्थित होता है उसको प्रतिष्ठा बोलते हैं। साथ तस्मिन एव अर्थे, तो इस ब्राह्मण वाक्योक्त बल्ली के अर्थ में, मंत्र में है, ब्राह्मण वाक्य के द्वारा कही हुई अर्थ में प्राण आत्मा, प्राणमयात्म विषय, प्राण आत्मा वाले विषय वाले वाक्य में ऐसा श्लोक भक्ति, ऐसा मंत्र है, उसके विषय को बोध कराने के लिए ये मंत्र आया है। इस प्रकार से प्राणमय कोश के बोध कराने वाला ये मंत्र है ना, ब्रह्मवल्ली के प्राणमय कोश को बोध कराने के लिए ये मंत्र आया है, प्राणमय कोश के विषय को बोध कराने वाले के लिए यह मंत्र है।